कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ और आप सभी लोगों ने पेपर, जिन लोगों ने दिया होगा वो तो देखा ही होगा, बाकी जिन लोगों ने नहीं भी दिया है उन लोगों ने भी देखा होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी ने कैसा पेपर इस बार दिया है। मतलब कैसा पेपर, ये मैं नहीं कह रहा, पेपर तो अच्छा ही है, हर बार ही अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग जो आकलन करते हैं वो कह रहे हैं कि यूपीएससी ने इस बार का पूरा पैटर्न बदल दिया है। पैटर्न वगैरह कुछ नहीं बदला। जो यूट्यूबर्स पहले थे, जो कि जब से एडिटेक की क्रांति हुई है तब से वो एक नया टेक्निक बताते थे कि एलिमिनेशन की विधि। जो पहले ऑप्शन आता था ना कि केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, न तो एक नहीं दो, उसमें कभी कभी एलिमिनेशन काम कर जाता था। तो इस बार जब यूपीएससी ने क्या किया, वो वाले ऑप्शन ही हटा दिए। तो वही सारे यूट्यूबर्स जो ये कहते थे कि एलिमिनेशन एक करोगे तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, अब पूरी वो इसी बात को ले लेकर के अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। खैर एक तरीके से टीआरपी ही कहेंगे, मतलब व्यूअर्स ही, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल में तो सब सारी चीजें चलती हैं। खैर, तो कहने का अर्थ ये नहीं था, कहने का अर्थ ये था कि ये सब सारी चीजें जो चल रही हैं, हम लोग करेंगे सेट बी का डिस्कशन। यूपीएससी 2023 का पेपर है, जीएस पेपर 1। तो सभी को नमस्कार, मैं सुदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुज आश्रम में। गुरुज आश्रम आपके लिए लेकर के आया है एनालिसिस। कल शाम को भी हमारी टीम ने जारी किया था आंसर की, जो आप लोगों ने देखा होगा, मिलाया होगा, और उस आंसर की से आज के डिस्कशन में कुछ वेरिएशंस जरूर होंगे, क्योंकि तत्काल सेम डे आंसर लाने में कुछ आंसर्स गलत हो जाते हैं। और हमने तो शाम तक दिया था, बहुत सारे लोगों ने तो 12 बजे पेपर ही नहीं मिला, 12:30 बजे तक से ही डिस्कशन शुरू कर दिया। तो सोचिए वो भी कि कितने धुरंधर लोग हैं। खैर, हम जब अभी लेकर के आए हैं इसमें, तो इसमें कुछ होगा जो कल के आंसर की से डिफरेंस, इसलिए कि अभी कुछ शोध के बाद इसको तैयार किया गया है। तो अब जो आंसर आपको मिलेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो काफी ठीक ठाक होगी। और अभी भी कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, जो यूपीएससी के आने के बाद ही उसमें दो ऑप्शंस में से कौन से यूपीएससी मानती है उसको ही हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने उस सीरीज के साथ मिलाया होगा आंसर की के साथ, वो इसे भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने जो देखा, अगर आप यहां पे देखो इसे, तो पहले हम थोड़ा सा इसके पैटर्न को इस बार का समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि जो हमें बात कर रहे हैं हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स है 2023 जीएस 1। इस पे कितने प्रश्न आए और किस किस तरीके से आए हैं, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो इस बार देखो, इस बार अगर हम बात करें पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एक्ट को अगर हम मिला करके बात करें, तो टोटल इस बार 15 प्रश्न आए हैं। और इन 15 प्रश्न में से अगर हम करंट को अलग से देखें, अगर आप यहां पे, मैं आपको करंट की बात बता दूं, तो इस करंट के एक क्वेश्चन है उस 15 में से। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न आए हैं इस बार 14, और उसमें से करंट के 2 प्रश्न हैं। अगर हम बात करें आपका जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के भी इस बार ठीक ठाक प्रश्न आए हैं, 15 प्रश्न हैं, उनमें से एक है आपका करंट अफेयर्स का। अगर हम बात तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इस बार तकरीबन 13 प्रश्न आए हैं, और इस 13 प्रश्न में से जो 9 प्रश्न हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के, यानी कि प्राचीन भारत से हैं। और तकरीबन 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 क्या, एक ही क्वेश्चन मध्यकाल से है, एक क्वेश्चन आया है मध्यकाल से।
इस बार मॉडर्न का सेक्शन कम है। इस बार मॉडर्न इंडिया से मात्र 3 प्रश्न आए हैं, आधुनिक भारत से, आधुनिक भारत से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 प्रश्न आए हैं तो ऐसा ट्रेंड हमेशा के लिए हो गया है। यूपीएससी इसमें परिवर्तन करता है, और जो एंशिएंट वाले 9 हैं वो एंशिएंट में कल्चर भी शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके का ये पेपर है। अगर इसमें हम बात करें, मान लो हिस्ट्री के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तकरीबन 14 प्रश्न आए हैं, और इस 14 में से 3 प्रश्न जो हैं वो बायोटेक से हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न, और इस पे अगर करंट की बात करें इनमें तो 2 प्रश्न करंट से भी आए हुए हैं इन्हीं 14 में। उसके बाद अगर हम आईआर की बात कर लें तो आईआर से जो प्रश्न हैं तकरीबन 7 प्रश्न आए हैं, और इन 7 में से जो 5 प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न किसका है? केवल और केवल करंट का है। अगर हम यहां से आईआर के बाद बात कर लें इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो तकरीबन 13 प्रश्न आए हैं, और 13 प्रश्न में 1 प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स का। वहीं पे अगर आप इस पे और भी देखो तो एग्रीकल्चर, मैं यहां पे थोड़ा साइड में लिख देता हूं, आप देख लेंगे। अगर हम यहां पे बात करें मान लो तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से तकरीबन टोटल 4 प्रश्न आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्कीम की, स्कीम से 3 प्रश्न हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स या अवार्ड की, या अवार्ड्स, स्पोर्ट और अवार्ड से में मिलाकर के 2 प्रश्न हैं, और इन 2 प्रश्नों में से एक हाल के दिनों का मतलब करंट से जुड़ा हुआ ये है। तो ये ओवरऑल एक इस बार के प्रश्न का यूपीएससी ने जो पूछा है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इस पे देखो, और ऐसा नहीं कि इस तरीके से है तो इसी तरीके से हर बार रहेंगे, हर बार यूपीएससी अपने पैटर्न को बदलती है। बस आपको बताना ही है कि इस बार, अब देखो इस बार जैसे कि केवल 3 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से आए हैं, तो जो कि हमेशा मॉडर्न एरिया का सेक्शन ज्यादा होता था, एंशिएंट और मिडिवल का कम होता था, और यहाँ पे 9 आए हैं इस बार प्राचीन भारत से। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब इस आधार पे फोकस करना है। हम जो तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी के आधार पे अगर मतलब पुख्ता तैयारी आपको हर तरीके से करनी है। अब इसमें एक चीज और देखो, अब करंट के अगर हम ओवरऑल टोटल प्रश्न की बात करें तो ये हो गए 4, 2 6, 5 11, 1 12 और 1 13, तकरीबन 13 से 14 प्रश्न करंट अफेयर से आए हैं, जो कि सभी विषयों से जुड़े हुए करंट लगभग यूपीएससी ने पूछे हैं, भले 1 पूछे हो या 2। हाँ, लेकिन आईआर के जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं वो तकरीबन 7 में से 5 को क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यूपीएससी ने यहाँ पे आप लोगों से पूछे हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये इस तरीके का पैमाना है। और एक चेंजेज और है, जो वही मैंने अभी बताया कि जो एलिमिनेशन के लिए हर जगह सारे चैनलों पे बात हो रही है, तो एलिमिनेशन तो यूपीएससी ने बिल्कुल हटा दिया उस तरीके के ऑप्शंस को। अब उसके जगह पे केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं, इस टाइप का ऑप्शन आया है। उससे भी इंपॉर्टेंट आप लोग अक्सर देखते होंगे कि एक प्रश्न आता था बहुत पहले, लेकिन लास्ट ईयर भी आया है। अगर हम इनमें बात करें तो कथन के, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कथन वाले, इस बार यूपीएससी ने रिकॉर्ड तोड़ करंट के क्वेश्चंस, अरे सॉरी, कथन वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे हैं 18 प्रश्न। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट ईयर 2-3 आए थे, उसके पहले बीच में एकदम ही स्टेटमेंट वाले प्रश्न यूपीएससी ने बंद कर दिया था। लेकिन इस बार यूपीएससी ने लाया इसे तकरीबन 18 प्रश्न, 1-2 भी नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 18 प्रश्न। तो ये हम कभी नहीं कह सकते इस आधार पे कि यूपीएससी ने जो पैमाना छोड़ दिया वो दोबारा शुरू नहीं कर सकती। यूपीएससी अपने हिसाब से अपने सभी पैमानों को करती है। तो मेन तैयारी के समय आपको सभी चीजों पे फोकस करते हुए और जिस तरीके के पैटर्न्स यूपीएससी फॉलो करती है उन सबको आपको फॉलो करना है। अगर यूपीएससी ने 1-2 साल अगर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसे वो फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि जो कथन कारण वाले प्रश्न है, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न यूपीएससी पहले बीच में लास्ट ईयर से पहले तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, लेकिन अब देखो इस बार 18 प्रश्न आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बार का प्रश्न थोड़ा सा इस वजह से टफ भी है, एलिमिनेशन वाला सिस्टम जो हट गया उस वजह से भी। तो
कट ऑफ का आइडिया सभी लोग लगा रहे हैं, तो कट ऑफ के लिए बेसिकली मोस्टली लोग 80 करे, तो 80 के आसपास नहीं। अगर कट ऑफ बहुत ही कि कितना भी जाएगा, सीट भी इस बार थोड़ी ज्यादा है, फिर भी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो तकरीबन 90 to 95 ये रहेगी ही रहेगी, इससे कम नहीं। क्योंकि ये जो प्रश्न आए हैं आप देख रहे हो, जैसे उधर करंट को छोड़ करके बाकी ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। मैं अक्सर जब पढ़ाते हुए कहता हूं कि आप फैक्ट पे भी ध्यान रखें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन पे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे तो आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो जो लोग कॉन्सेप्ट पकड़ के रखते हैं, बेसिकली बहुत सारे प्रश्न एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जिन लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की है, कॉन्सेप्ट पकड़ अच्छा है, उनके पेपर अच्छे भी गए हैं। तो इस आधार पे जो हम कट ऑफ की बात करें तो 90 to 95। खैर, तो ये तो था पूरा एनालिसिस, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आगे चले, अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सेक्शंस जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी, कुछ आईआर के, कुछ करंट के इश्यूज में डिस्कस करूंगा। उसके बाद रवि सर आएंगे, रवि सर बाकी के एरिया जो बच जाएंगे, मतलब तकरीबन 100 प्रश्न है तो 50 में 50 वो करेंगे, तो वो भी अपना साइंस टेक और इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी,